तो लालू की एमवाई की राजनीति का काट उनका बेटा लाया और हम बहुत ही एकदम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वो काट अंबर जी पॉजिटिव है। इसीलिए क्योंकि आज के दौर में आप किसी एक समाज से बैर करके अपनी पार्टी को नहीं बना सकते हैं। अगर आपको देखना है नंबर, तो 2020 के चुनाव के बाद चाहे कोई एमएलसी चुना गया हो, चाहे कोई पंचायत स्तर पर जिला अध्यक्ष, जिला परिषद बनाया गया हो, उसमें सब जात का ख्याल इस आदमी रखा है, नाम तेजस्वी यादव। उस वक्त के तेजस्वी यादव ने उसी वक्त ये कहा था कि चाचा को पानी नहीं पिला दिए तो हमको बताइएगा। और आज 6 साल के बाद वही नीतीश कुमार तेजस्वी का हाथवा पकड़ के अंबर जी कहते हैं कि आप ही के लिए तो सब कर रहे हैं। ये उस 34 साल के युवा का ताकत है जो आदमी कहता है कि अमित शाह आएंगे तो उनका बोरिया बिस्तर यहां से बांध कर भेज देंगे। नरेंद्र मोदी की संपूर्ण लहर 2019 के चुनाव में आ चुकी थी और वो लड़का लालू प्रसाद यादव को पोस्टर से हटाता है, अपना नाम आगे करता है और रिजल्ट ये होती है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। ये तेजस्वी यादव हैं जो तेजस्वी हाथ जोड़कर किसी मंच से कहते हैं कि हमारे पिता के गलती के लिए हमको माफ कर दीजिए। ये परिपक्वता को दर्शाता है अंबर जी। अगर तेजस्वी यादव में परिपक्वता नहीं होती तो वो आदमी माफी नहीं मांगता। वो आदमी माफी मांगकर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप आए तो हम आपके पास रहेंगे और आपके हिसाब से सब काम होगा। लालू यादव अपने पोखरा में मछली वाला अनाज फेंकते हैं अंबर जी और कहते हैं जाओ मछलियों, मोदी जी को हराना है। तो ये बिहार के दूध का ताकत है। तो तेजस्वी को जन्मदिन की बहुत बधाई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज 34 साल के हो गए और आज तेजस्वी यादव की चर्चा बिहार सहित पूरे देश में है। 2017 में तेजस्वी यादव को हटा दिया गया था, ये कह के कि उन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप है। अभी हम प्रशांत जी से बातचीत करेंगे कि 2017 के तेजस्वी और आज के तेजस्वी में कितना अंतर है। अच्छा बताइए, 2017 के तेजस्वी जब उनको भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हटा दिया गया था और आज 2023 है, आज के तेजस्वी और उस समय के तेजस्वी में क्या अंतर है? 34 साल का एक लड़का 20 हेलीकॉप्टर घूम रहा था 2020 के विधानसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी की संपूर्ण लहर 2019 के चुनाव में आ चुकी थी और वो लड़का लालू प्रसाद यादव को पोस्टर से हटाता है, अपना नाम आगे करता है और रिजल्ट ये होती है कि आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। ये तेजस्वी यादव हैं। कब के? 2020 के। आपने शुरू किया था 2017 बोलकर। 2015 में महागठबंधन की सरकार बनती है, तेज प्रताप यादव को स्वास्थ्य मंत्रालय मिलता है। 2017 में उप मुख्यमंत्री बनते हैं तेजस्वी यादव 15 में और 2 साल के बाद नीतीश कुमार कहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाते हैं और हम लालू परिवार से रिश्ता नहीं रखेंगे। और डिसीजन ये होता है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए के साथ सरकार बना लेते हैं। उस वक्त के तेजस्वी यादव ने उसी वक्त ये कहा था कि चाचा को पानी नहीं पिला दिए तो हमको बताइएगा। और आज 6 साल के बाद वही नीतीश कुमार तेजस्वी का हाथवा पकड़ के अंबर जी कहते हैं कि आप ही के लिए तो सब कर रहे हैं। ये उस 34 साल के युवा का ताकत है जो आदमी कहता है कि अमित शाह आएंगे तो उनका बोरिया बिस्तर यहां से बांध कर भेज देंगे। और ये उस तेजस्वी यादव की ताकत है जिसने सबको ये समझाया है कि आप हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर राजनीति कर सकते हैं। जब जब मंच पर तेजस्वी बिहार में अंबर जी चढ़ते हैं, एक लाइन जरूर कहते हैं, ये सरकार कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, पढ़ाई की सरकार है। ये सरकार बेरोजगारों की सरकार है। और आज तेजस्वी यादव का जब केक कट रहा होगा तो हम उनके पिता के काले करतूतों का जिक्र आज नहीं करेंगे। हम उस तेजस्वी का जिक्र करेंगे जो तेजस्वी हाथ जोड़कर किसी मंच से कहते हैं कि हमारे पिता के गलती के लिए हमको माफ कर दीजिए। ये परिपक्वता को दर्शाता है अंबर जी। अगर तेजस्वी यादव में परिपक्वता नहीं होती तो वो आदमी माफी नहीं मांगता। वो आदमी माफी मांगकर कहता है कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगली बार बस आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर आप आए तो हम आपके पास रहेंगे और आपके हिसाब से सब काम होगा। ये बदलाव है। और तेजस्वी यादव आज 34 साल के हो गए हैं। हम इतना सोशल मीडिया पर उनके लिए पोस्ट देखे कि दिल्ली में है फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाए उनके बारे में बोलने से। और सिर्फ इसीलिए बोल रहे हैं अंबर जी क्योंकि उस आदमी ने दिल जीता है। उस आदमी ने चैलेंज किया है उस नरेंद्र मोदी को, जिस नरेंद्र मोदी के सामने देश का कोई नेता नहीं है जो झुका नहीं है। अरे शरद पवार जी के भतीजा अजीत पवार अपने आप का बड़ा काबिल बन रहे थे, एक बार तो झुक गए उप मुख्यमंत्री बनकर, सब केस सलट गया, उसके बाद फिर भागे हैं। आप समझिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी ने सबको डराया हुआ है। अभी और केजरीवाल के साथ हो रहा है, ईडी वगैरह का छापा। बताइए, अरे कौन नहीं कॉम्प्रोमाइज किया? उससे पहले हो चुका है, उनपे भी सीबीआई, ईडी सबका छापा तेजस्वी पर, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज अभी तक नहीं। और ये लालू यादव क्या है? लालू यादव अपने पोखरा में मछली वाला अनाज फेंकते हैं अंबर जी और कहते हैं जाओ मछलियों, मोदी जी को हराना है। तो ये बिहार के दूध का ताकत है। तो तेजस्वी को जन्मदिन की बहुत बधाई।
और एक और बात है कि जो 15 में तेजस्वी और आरजेडी का एक मतलब लोग समझते थे आइडियोलॉजी, होता था कि MY समीकरण पे चलती है। 20 में तेजस्वी लीड किए तेजस्वी आरजेडी को, तो A to Z पे आए। उसके बाद MLC चुनाव हुआ, बाकी बहुत कुछ हुआ। 24 का चुनाव है, अभी भी वो कहते हुए दिख रहे हैं मन से कि आप लोगों का साथ हमको चाहिए। जो भी सवर्ण उनसे दूर थे उनका ये कह रहे हैं। तो इस चेंजेस को आप कैसे लेते हैं, जो लालू का एक छवि बना था और आज जो तेजस्वी का बना है? आज उनका बर्थडे है तो सिर्फ तेजस्वी की बात करेंगे, तो तेजस्वी जी का इस मतलब जो चेंजेस डिसीजन है। अब समझिए बदलाव क्या होता है, समझिएगा। बदलाव एक लालू यादव ने किया कि लालू यादव मुख्यमंत्री बनने के 9 महीना तक सीएम हाउस में शिफ्ट नहीं हुए थे। ये डेटा है। एक आदमी मुख्यमंत्री बनता है तो सबसे पहले स्विमिंग पूल वाला घर खोजता है कि बाप रे बाप, हाँ घुसूं तो ऐसा घुसूं कि लगे कि बाप रे छमक छल्लो। लेकिन लालू यादव देहात से आया हुआ आदमी था। वो बोले कि ना, हमको लोग के बीच में रहना है। और लालू यादव ने एक ऐसी विशिष्ट राजनीति की, आप उसको अच्छे भाषा में सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसके तहत वो आदमी 15 साल सत्ता में रहा। लेकिन बात वही है, पहले लेजर पर एगो मैसेज जाता था तो लोग फोन करता था, याद करिए। ओकरा पहले कबूतर चिट्ठी ले जाता था, ओकरा पहले पता नहीं कैसे बात होता होगा। लेकिन अब तो एक बार रिचार्ज करिए, 30 दिन अनलिमिटेड कॉलिंग, गर्लफ्रेंड हो, नेता हो, कुछ भी वीडियो कॉल कीजिए, एक बार के रिचार्ज में। तो दुनिया बदला। तो लालू की MY की राजनीति का काट उनका बेटा लाया, और हम बहुत ही एकदम जिम्मेदारी से कह रहे हैं कि वो काट अंबर जी पॉजिटिव है। इसीलिए क्योंकि आज के दौर में आप किसी एक समाज से बैर करके अपनी पार्टी को नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर आपको देखना है नंबर, तो 2020 के चुनाव के बाद चाहे कोई MLC चुना गया हो, चाहे कोई पंचायत स्तर पर जिला अध्यक्ष, जिला परिषद बनाया गया हो, उसमें सब जात का ख्याली आदमी रखा है, नाम तेजस्वी यादव। हम एक हमेशा बात कहते हैं कि हर राजनीतिक परिवार की लड़ाई कहीं ना कहीं है। ये लालू जी का परिवार है। और आप समझिएगा, सबसे छोटा बेटा है तेजस्वी। गांव के परिवेश में अंबर जी, आप गांव के हैं, समझ सकते हैं, बड़का बेटा क्या होता है? राजा होता है। लेकिन लालू यादव तेजस्वी यादव को सत्ता देते हैं। और सबसे बड़ी बात सुनिए, अपने शादी के दिन में तेजस्वी पैर छुए थे तेज प्रताप का। ये संस्कार दिखा रहा था। सुनिए, आप मुख्यमंत्री होंगे कहीं के। MS धोनी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि आप बाहर होंगे इंडिया कप्तान, घर जाएंगे तो आप पति हैं, और औरत कहेगी कि ये धनिया लेके आइए तो आपको लाना पड़ेगा। तो वही बात है। तो जो बदलाव की बात आप कर रहे हैं, चाहे वो वोटिंग पैटर्न का हो, चाहे पे RJD के आइडियोलॉजी का हो, और चाहे कुछ भी का हो, तेजस्वी ने सब कुछ सकारात्मक तौर पर बदला है। अगर ऐसा चलता रहा और 24 में इलेक्शन है लोकसभा का, तो फिर राजद का भविष्य इसमें क्या होगा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में? राजद के साथ अन्य पार्टियां जो रहेंगी उनका भविष्य? देखिए, बात समझिएगा एक बात को। एक पार्टी थी 1980 में 2 सीट लेकर आती है। लाल कृष्ण आडवाणी उस रथ को खींच रहे थे और कह रहे थे कि मंदिर बनेगा तो वही बनेगा। उस वक्त के सत्ताधीशों ने कहा था कि ये मंदिर पर राजनीति ना हो तो बहुजन पे हो। तो लालू यादव ने उस रथ को रोका भी था। वही लालू यादव लाल कृष्ण आडवाणी को उठवा लिए, कैद कर लिए। और आज वही आदमी 300 से ज्यादा नंबर लेकर जब दहाड़ता है ना, तो लालू जी कहीं दिखते उठते नहीं है। वो बड़ा जो भी था सत्ताधीश, कांग्रेस का नामो निशान मिट गया ना। तो बस यही बात है अंबर जी, अपना आइडियोलॉजी होना चाहिए। अब आपके सवाल पर लौटते हैं। सवाल ये था कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर ऐसे रहे, यही नीति से चलते रहे, तो क्या भविष्य होगा? अगर तेजस्वी यादव ये दवाई, पढ़ाई, सुनवाई और कार्रवाई वाला बात 24-25 तक बोलते रहे, तो हम कह रहे हैं कि युवा नेता जो होता है, 50 साल का आदमी युवा नेता नहीं होता है, 34, 35, 40 तक युवा होता है। 50 साल की राहुल गांधी को हम युवा नेता नहीं मानते हैं। तो अगर 24-25 तक दवाई, पढ़ाई, कार्रवाई सरकार बोलती रही, तो आपको हम लिखित में दे रहे हैं कि भारत के युवा नेताओं में शुमार होंगे तेजस्वी, और तेजस्वी यादव को भारत के हर लोग सुनना पसंद करेंगे। एक बात याद रखिएगा, अजमल कसाब का बेटा जो था, उसको पढ़ाया गया। लोगों ने फेसबुक पर लिखा कि आतंकवादी के बेटा को काहे पढ़ा रहे हैं, वो तो देश को बर्बाद करेगा पढ़ने के बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई साहब, पढ़ने का हक सबको है, अजमल कसाब के लिए नहीं, इन जनरल कहा था। तो भाई उसका बाप न चोर था, उसका बेटा थोड़ी चोर हुआ। तो हम यहां बोल रहे हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि 90 के दौर को याद करिए, लालू जी ने क्या किया था, लालू जी चोर है, लालू जी का क्या हुआ? लालू जी मुख्यमंत्री है, लालू जी सीएम के कैंडिडेट है, तेजस्वी यादव है। तो आपको यू हैव टू बिलीव इन हिम। और अगर तेजस्वी ने जो भरोसा अभी दिखाया है वो दिखा दिया, अंबर जी लिख के रख लीजिए, 24-25 सुनहरा होगा और राइट ऑफ कर देंगे। क्रिकेट के मैदान में जैसे विराट कोहली राइट ऑफ किए थे, बैट से राइट ऑफ कर देंगे। और देखिएगा इतिहास लिखेगा ये 34 साल का लड़का। चलिए, तेजस्वी यादव का जन्मदिन था, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आप प्रशांत जी को सुन रहे थे, आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।